सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पोस्ट 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया दुबई में है और दुबई से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है। दूसरा प्रैक्टिस सेशन था। पहला प्रैक्टिस सेशन का पूरा एक ब्रॉडकास्ट, एक अलग से शो जो है वो आप स्पोर्ट्स 9 पे देख सकते हैं। दूसरे प्रैक्टिस सेशन में सबसे पहले क्या हुआ ना कि ब्रोंको टेस्ट लिया गया। बड़ी कंफ्यूजन थी कि ब्रोंको टेस्ट बेंगलुरु में हुआ है नहीं हुआ है, फिर आया कि भाई इवेंचुअली नहीं हुआ है, मगर अब ब्रोंको टेस्ट जो है वो सभी खिलाड़ियों ने दिया। उस तरीके से मैंडेटरी नहीं है कि अगर आप पास नहीं करोगे तो आपका चयन नहीं होगा, मगर हाँ ये फिटनेस पैरामीटर को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है और उसके लिए जो है फिटनेस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है उसका रीज़न भी आपको बताएंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। साथ में संजू सैमसन को लेकर खबर अच्छी नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि भाई थोड़े लड़खड़ाते हुए वो नजर आए, कैसे लग गई, कहाँ लग गई चोट, ये नहीं पता अभी तक चला है। सूर्य कुमार यादव नंबर 1 हो सकते हैं, किस मामले में इसकी जानकारी पूरी आपको देंगे। साथ में BCCI की AGM जो है वो 28 सितंबर को होगी। BCCI को नया अध्यक्ष जो है वो मिल सकता है, नया IPL चेयरमैन जो है वो मिलेगा, उस पर भी जो है पूरी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। मगर शुरुआत जो है वो ब्रोंको टेस्ट की खबर के साथ करते हैं जो दुबई में लिया गया है। दिखाएं जी पूरी अपडेट, उसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे। टीम इंडिया का दुबई में हुआ ब्रोंको टेस्ट। टीम के सभी खिलाड़ियों ने जो है ये टेस्ट दिया। एशिया कप से पहले फिटनेस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। बेंगलुरु में नहीं हुआ था खिलाड़ियों का ब्रोंको टेस्ट, जो रोहित शर्मा भी पहुंचे थे उनका भी नहीं हुआ था। उस समय जो है यो टेस्ट और डेक्सा स्कैन जो है ना वो किया गया था, जो पहले से पैरामीटर चलता आ रहा है कि भाई प्री सीजन आपको ये यो टेस्ट और डेक्सा स्कैन देना होता है ताकि ये पता लगे भाई इस सीजन के अंदर खिलाड़ी को किस चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों पर काम करना है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। मगर ब्रोंको टेस्ट उस समय नहीं हुआ था। ये भी बता दें आपको कि फिलहाल ब्रोंको टेस्ट टीम में चयन का पैमाना नहीं है, मगर इसको इनकलकेट करने की जो है ना वो पूरी कोशिश की जा रही है। उसका बेसिस तैयार भी हो गया है और वो आपने देखा कि भाई उसको लेकर बातचीत भी हुई। अब दुबई में इंपॉर्टेंट एशिया कप से पहले भी जो है ना ये ब्रोंको टेस्ट जो है वो गंभीर की देखरेख में यहाँ पर लिया गया है। सीधी सी बात है अंकिता के, एक नया फिटनेस का पैरामीटर यहाँ पर टीम मैनेजमेंट तय करना चाहता है। उनकी नज़र में वो ज़्यादा कारगर या ज़्यादा बेहतर तकनीक है खिलाड़ियों की फिटनेस जांचने की और उनको एक सेट पैरामीटर पर रखने की। लगभग 3 घंटे का लंबा चौड़ा प्रैक्टिस सेशन जो है ना वो दूसरे दिन दूसरा प्रैक्टिस सेशन ICC एकेडमी में इंडियन टीम ने किया और वहां पर सबसे पहले ब्रोंको टेस्ट हुआ। बहुत गर्मी है दुबई में, उमस है, फिटनेस बहुत मायने रखेगी जब आप मैदान पर उतरोगे कि भाई आप ड्रेन हो रहे हो नहीं हो रहे हो, सारी चीज़ें जो है ना उसका एनालिसिस किया जाएगा। बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात है कि सारे प्लेयर्स जो थे वहाँ पर मौजूद थे और सभी प्लेयर्स जो है वो काफ़ी रिलैक्स भी नजर आ रहे थे कि ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि बहुत जो है वो कठिन टेस्ट होगा, बहुत कठिन परीक्षा होगी, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही रिलैक्स सारे प्लेयर्स थे, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, शुभमन गिल हो, सूर्य कुमार यादव हो, बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ पर मौजूद थे। बुमराह ने भी इवन ब्रोंको टेस्ट दिया है। तो जो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ये था कि बहुत टफ ये टेस्ट होने वाला है, तमाम सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से विजुअल सामने आ रहे थे वो लग रहा था कि अब प्लेयर्स जो है वो यूज टू हो रहे हैं। और ये चीज़ें होती है कि आप मेंटालिटी कैसी है, जब आपको पता होता है कि बहुत सारे टेस्ट आपको क्रॉस करने होंगे, चाहे वो यो टेस्ट की बात, उसके बाद जो ब्रोंको टेस्ट जुड़ा, हालांकि अभी ये चयन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी बात है कि स्टार्टिंग से अगर आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, स्टार्टिंग से अगर आप यूज टू हो जाएंगे तो बाकी जब वक्त आएगा, जब टेस्ट जो प्रॉपर BCCI के उसमें जुड़ जाएगा तो वो दिक्कतें जो है वो प्लेयर्स को कहीं ना कहीं दिक्कतें नहीं होंगी। और प्रैक्टिस में हमने देखा कि बिल्कुल प्लेयर्स रिलैक्स नजर आए और सूर्य कुमार यादव जो हमेशा अपनी टीम के साथ खड़े होते हैं, अपनी टीम के साथ बातचीत करते हैं, 1 to 1 हर प्लेयर से बात करते हैं, तो ये माहौल जो है वो अच्छा होना चाहिए किसी भी प्लेयर्स के लिए, क्योंकि एशिया कप में बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं, बहुत सारे युवा खिलाड़ी जो है वो पहली दफ़ा एशिया कप खेल रहे होंगे, उनके लिए भी चैलेंजिंग होगा। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में अगर हम बात करें तो टीमें जो है वो थोड़ी सी कॉम्बिनेशन कैसी होगी, किस तरीके से तालमेल होगा, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। और कहीं ना कहीं सूर्या के लिए भी ये चैलेंज होगा। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जो है वो पहली दफ़ा वो कप्तानी करते आपको दिखाई देंगे। हालांकि T20 फॉर्मेट में अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है सूर्या का कप्तानी के हिसाब से। बल्लेबाजी पर थोड़ा ध्यान देना होगा, लेकिन हाँ ब्रोंको टेस्ट के होने से प्लेयर्स थोड़ा सा और अब रिलैक्स होते आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल जी, प्लेयर्स थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए, मतलब रिलैक्स तो कितना ही होंगे, मगर ये कि हाँ हर एक को अपने फिटनेस पैरामीटर्स ज़रूर पता लग गए होंगे कि भाई हम जो है कहाँ पर यहाँ पर ठहरते हैं। चलिए जी, इस ब्रोंको टेस्ट के बारे में वैसे तो हमने जानकारी दी हुई है, मगर फिर भी व्यूअर्स की दोबारा से उनकी जो मेमोरी रिफ्रेश कर देते हैं कि ये कैसे अलग है,
क्या अलग है इसके अंदर क्या किया जाता है जो दुबई के अंदर साफ तौर पर खिलाड़ी करते हुए नजर आए। दिखाएं जी, अपडेट 2 दिखा दें, ग्राफिक्स समझा देते हैं कि ब्रोंको टेस्ट है क्या। ब्रोंको टेस्ट है दौड़ पर आधारित फिटनेस टेस्ट। ये बेसिकली ना तेज गेंदबाजों के लिए लाया गया था कि भाई उनको बहुत ज़्यादा दौड़ना होता है, टेस्ट मैचेस में बहुत ज़्यादा वो आपको चाहिए, एजिलिटी चाहिए, आपको स्टेमिना चाहिए, तो उसके लिए उसको जांचने के लिए लाया गया। जिम से कल्चर हटा के थोड़ा दौड़ने पे ज़्यादा ध्यान देना, उसके लिए ब्रोंको टेस्ट को लाया गया है। खिलाड़ी 20 मीटर की शटल रन करता है, उसके बाद वापस आता है, 20 मीटर दौड़ा वापस आया, फिर 40 मीटर दौड़ा फिर वापस आया, फिर 60 मीटर दौड़ा फिर वापस आया, और ये इस तरीके से 5 सेट पूरे कंप्लीट करने होते हैं। कुल मिलाकर 1200 मीटर की दौड़ होती है और लगभग 5 मिनट के अंदर, मेरे ख्याल से 5-6 मिनट के अंदर ये दौड़ जो है वो कंप्लीट करनी होती है। ये पैरामीटर जो है वो सेट किए गए हैं कि आपको ये करके दिखाना है, ये पूरा सेट करके दिखाना है उस, और एक स्टिपुलेटेड टाइम में करके दिखाना है, जिसमें बल्लेबाजों को थोड़ा सा 15 सेकंड की राहत दी गई है। जो खबरें पता लगी कि भाई 15 सेकंड ज़्यादा ले सकते हो आप, ठीक है। गेंदबाजों को जो है वो उस पैरामीटर पर खरा उतरना है ताकि वो अपनी फुल क्षमता से जो है ना गेंदबाजी कर सके और स्पेल लंबे डाल सके। T20 में उसकी ज़रूरत उतनी नहीं है क्योंकि वह तो 4 ही ओवर डालने होते हैं, मगर जब आप ODI क्रिकेट खेलोगे, जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलोगे, तो वहाँ पर जो है ये मायने ज़रूर रखता है। एक नया तरीके का पैरामीटर है अंकिता, और कोई हर्ज नहीं है। मतलब खिलाड़ी अब ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, प्रोफेशनल टीम है, अपनी फिटनेस स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। अब आप उसको जैसे मर्जी ऊपर से, नीचे से, साइड से, बाएं से, यो से, ब्रोंको से, जैसे मर्जी टेस्ट करना चाहते हो कर लो। उल्टा अच्छा ही है कि भाई आपने ठोक बजा के हर तरीके से जो है ना वो चीज़ देख लिया कि भाई खिलाड़ी जो है वो अपनी फिटनेस पैरामीटर पे है कि नहीं है। खिलाड़ी को भी पता लग गया कि अगर कहीं पर काम करने की कुछ कमी पेशी ज़रूरी है तो फिर उसको काम करूँ, उसका ही प्रदर्शन इंप्रूव होना है, टीम का ही परफॉर्मेंस इंप्रूव होना है। बिल्कुल। और देखिए मतलब यहाँ से क्योंकि अभी देखिए BCCI के रूल बुक में तो अभी आया नहीं है उस तरीके से नियम, लेकिन हाँ जब ये आगे इंक्लूड होगा तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स के लिए एक तरीके से हम कहते हैं ना कि स्टार्टिंग अगर हो जाती है आपकी, तो धीरे धीरे आपके माइंड मेकअप आप कर लेते हैं, आप माइंड सेट आपका हो जाता है कि भाई आगे जो है वो टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती है, और कहीं ना कहीं भारतीय प्लेयर्स जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में प्रदर्शन कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा कंसर्न जो रहता है वो तेज गेंदबाजों के लिए रहता है। टेस्ट मैच में आप सब ने देखा इंग्लैंड जो सीरीज हुई थी वहाँ पर जसप्रीत बुमराह जो है वो सिर्फ 3 मैच खेल पाए थे। हालांकि T20 फॉर्मेट में आपको 4 स्पेल ही फेंकने होते हैं, लेकिन हाँ बड़े फॉर्मेट की जब बात आती है, ODI फॉर्मेट, टेस्ट मैच की बात आती है, तो वहां से जो है वो तेज गेंदबाजों के लिए जो है वो बेसिकली ये टेस्ट लाया गया। लेकिन हमने देखा है कि जो 15 के 15 खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, जो दुबई में हमने देखा कि वहां पर रिलैक्स होकर सारे प्लेयर्स जो थे, सारे जो खिलाड़ी थे वहां पर ब्रोंको टेस्ट देते नजर आए। और ये अच्छी बात भी है, इंक्लूड अगर होता है कोई भी टेस्ट तो आपके लिए हानिकारक तो नहीं होगा, आपके लिए जो है वो बेनिफिट ही होगा। और ये सारी चीज़ें जब इंक्लूड होती हैं तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स की फिटनेस, क्योंकि देखिए जब सबसे ज़्यादा फोकस अभी तक हमने देखा था कि जिम को लेकर था, लेकिन जब आप मैदान पर होते तो आपको रनिंग करनी पड़ती है, आपको फील्डिंग करनी पड़ती है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो एक तरीके से तेज़ गेंदबाजों के लिए है, जो कि अभी हाल फिलहाल में चाहे अर्शदीप की बात करें, चाहे हम बात करें आकाशदीप की बात करें, सभी प्लेयर्स जो है वो इंजर्ड हुए थे। तो ये अच्छी बात है, सभी प्लेयर्स को ये टेस्ट देने का मौका अगर मिलता है तो देना चाहिए। बाकी फिटनेस अगर आपकी अच्छी रहेगी तभी कहीं ना कहीं आप टीम इंडिया के जो टीम में है वो इंक्लूड हो पाएंगे। बिल्कुल जी, फिटनेस के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल मेंटेन करने हैं, इसीलिए ये पूरा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ बड़ी कंसर्निंग सी जो है ना वो प्रैक्टिस सेशन में, जो लंबा चौड़ा प्रैक्टिस सेशन था, फुल फ्लेज प्रैक्टिस सेशन, संडे को बता दूं, रविवार को जो है ना वो प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस से छूट दी गई है कि भाई इस दिन आराम है। 2 दिन का प्रैक्टिस सेशन हो गया है, तो दूसरे दिन जो है वो बड़ा इंटेंस प्रैक्टिस सेशन था। उसके अंदर संजू सैमसन को लेकर थोड़ी सी कंसर्निंग खबर आई है, विजुअल्स भी उस तरीके के हैं। आपको पूरी खबर समझा देते हैं क्या हुआ है। एशिया कप से पहले संजू सैमसन जो है वो चोटिल नजर आए। टीम इंडिया की प्रैक्टिस में दिखाई टेंशन वाला नजारा। अभ्यास सत्र के दौरान दाएं पैर में हुई तकलीफ उनके, और वो थोड़े से जो है बल्लेबाजी करते हुए भी साफ तौर पर तकलीफ में नजर आ रहे थे। दाएं पैर में ये कब चोट लगी, प्रैक्टिस के दौरान लगी या होटल में लग गई, कोई इसका जो है वो जानकारी नहीं मिली है। पहले मैच में संजू सैमसन के खेलने पर अब इसी वजह से सस्पेंस जो है वो बन गया है। अभी हाल फिलहाल में केरल क्रिकेट लीग में उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, और संजू सैमसन को लेकर ना जितना भी हमने उनका करियर फॉलो किया है, एक चीज़ साफ नज़र आई है। थोड़े से देखिए कई बार वो अपनी परफॉर्मेंस पे कई बार खरे नहीं उतरे, मगर वो कम रहा है। कई बार ये देखा गया, और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि उनको चोट गलत वक्त पे लगती है, ठीक है। और ये उनको हैम्पर करती है, उनके करियर को हैम्पर करती है। यहाँ पर 11 में उनका केस जो है ना पूरा मजबूत हो चुका है। इवन इफ के वहां पे कंपटीशन है, इवन इफ शुभमन गिल आ गए हैं, 11 के लिए उनका केस मजबूत है। अब ये अनफॉर्चुनेट तरीके से अगर चोटिल होकर बाहर हुए ना, तो फिर ये किस्मत का दोष है, ये किसी और का दोष नहीं।
क्योंकि देखिए आईपीएल 2025 में भी हमने देखा था कि इंजरी कंसर्न था उनका, और 2024 में भी था। तो जब जब भी एक बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं, बड़ा मैच आता है, तो वहाँ पर इंजरी थोड़ी सी हो जाती है। हालांकि बहुत ज़्यादा कराहते हुए तो दर्द में नजर नहीं आया, लेकिन हाँ अभी एक थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है। 10 तारीख को जो है वो पहला मुकाबला भारतीय टीम यूएई के खिलाफ खेलेगी, तो शायद वहाँ से उतनी ज़्यादा विजुअल्स में हालांकि थोड़े से बैटिंग उन्होंने की प्रैक्टिस करी, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो बैठ गए और वहाँ से थोड़ा सा रिलैक्स भी किया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैच से पहले अगर आती हैं, तो जब आपको पता है कि आपकी 11 में जगह पक्की, हालांकि ओपनिंग वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ मिडिल ऑर्डर में जिस तरीके से अभी तक का उनका जो करियर रहा है, जहाँ पर वो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, तो मैच को बनाते भी हैं और मैच को आगे बढ़ाते भी हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो कंसर्न था संजू को लेकर कि भाई उनको अपनी जगह जो है वो त्यागनी पड़ सकती है। और वो शुभमन गिल के आने के बाद आपको पता है कि शुभमन जो है या फिर वो ओपनिंग करेंगे या फिर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे। मिडिल ऑर्डर में फिर शुभमन को आपने कभी देखा नहीं है, और संजू सैमसन जो है वो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर भी लेते हैं। तो ये कंसर्न उनका इंजरी का, आई होप कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चोट तो वैसा नजर नहीं है, लेकिन हाँ अगर थोड़ी बहुत चोट अगर होती है तो फिर आपको पता है कि भाई ऑप्शन आपके पास है। जितेश भी वहाँ पर प्रैक्टिस करते नजर आए प्रैक्टिस सेशन में, तो फिर ये दिक्कतें जो है वो संजू के लिए हो जाएंगी। हालांकि थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट यहाँ पर संजू हमेशा रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि एशिया कप से पहले उनकी फिटनेस जो है वो पूरी तरीके से वो फुल फिट एंड फाइन हो जाए। बिल्कुल जी, 10 तारीख को इंडिया का पहला मुकाबला है और उसमें अभी थोड़ा टाइम है, और अगर कोई छोटी मोटी कंसर्न है, कोई मोच है थोड़ा वो, तो उसको टेकन केयर किया जा सकता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। संजू सैमसन पर नजर रहेगी किस तरीके से वो करते हैं। पहले प्रैक्टिस सेशन में काफ़ी एनिमेटेड से नजर आए थे, बड़ा अच्छा उन्होंने जितेश के साथ विकेट कीपिंग की थी। दूसरे में थोड़ा सा चीज़ें डामाडोल हो रही हैं, देखते हैं चीज़ें किस तरीके से टर्न अप होती हैं। हम इस पर रेगुलर अपडेट्स जो है आपको देते रहेंगे। चलिए जी सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी एज ए कैप्टन और एज ए प्लेयर भी। कैप्टन के तौर पर इनका पहला मल्टी नेशन टूर्नामेंट है। अभी तक जितनी भी सीरीज में सूर्या ने कप्तानी की है, टीम इंडिया को हार नहीं मिली है, मगर एक खिलाड़ी के तौर पर भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि बल्ला उस तरीके से नहीं चल रहा। सूर्य कुमार यादव के पास नंबर 1 बनने का बड़ा मौका है। विराट, रोहित समेत 7 खिलाड़ियों को वो पीछे छोड़ सकते हैं। T20 एशिया कप में सबसे ज़्यादा 6 लगाने की जो है एक तरीके से रेस कह लीजिए, या जो भी अगर उस चार्ट को देखें तो रोहित ने भारत की ओर से सबसे ज़्यादा 12 छक्के लगाए हैं, और सूर्य कुमार यादव के 5 मैचेस में 8 छक्के हैं, मगर वो 8वें नंबर पर है। तो बीच में 12 से लेके 8 तक जो है बहुत सारे खिलाड़ी जो है बीच में है, मगर सूर्या के पास भी मौका यहाँ पे रहेगा कि वो इन सबको पछाड़ते हुए ऊपर यहाँ से आ जाए। हम पहले भी बात कर रहे थे अंकिता, इंपॉर्टेंट है सूर्या के लिए अपनी उस अथॉरिटी को स्टैंप करना कि मैं इंडिया का नंबर 1 T20 बैटर हूं। ये छवि के साथ सूर्य कुमार यादव जो है राइज किया, उन्होंने कप्तान भी बने टीम के। इस छवि को बार बार स्टैंप करना बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। और देखिए मतलब एक अरसा हो गया है सूर्या की बल्लेबाजी को देखे हुए, और हमने देखा कि कप्तानी तो लाजवाब रही है। कप्तानी में कोई भी नंबर नहीं काटे जाएंगे, लेकिन जब बात आती है बल्लेबाजी की, क्योंकि एज अ बैट्समैन हमने देखा है किस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं और हर दिशा में शॉट्स लगाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं फैंस थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि वैसा ही धुआंधार बल्लेबाजी उनके बल्ले से आए, जैसा कि अभी पिछले कुछ सालों में इन्होंने किया था। हालांकि आईपीएल 2025 में वो प्रदर्शन देखा था हमने, लेकिन जब इंटरनेशनल मैचेस की बात आती है तो उसका जो स्वाद होता है थोड़ा सा अलग होता है, और सूर्या ने दिखाया भी है, सूर्या ने वो जलवा दिखाया भी है। तो अगर आप बल्लेबाजी अच्छी करते हैं और हर प्रदर्शन में आपका कुछ अच्छा निखर कर सामने आता है, तो फैंस चाहते हैं और टीम मैनेजमेंट भी यही चाहती है कि, या फिर आप खुद भी चाहते हैं कि उससे बेहतर करने की कोशिश करें। तो सूर्या ने हमेशा वैसा ही प्रदर्शन किया है। हालांकि कप्तानी जब से मिली है तो बल्ला थोड़ा सा खामोश जरूर हुआ है, लेकिन हाँ अच्छी बात है जब हम आउटकम की बात करते हैं, जब रिजल्ट की बात करते हैं, तो वो पॉजिटिव आपका आना चाहिए, वो पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन एज अ बैट्समैन सूर्या को देखना होगा कि कैसे वो बल्लेबाजी करें। और एशिया कप की अगर हम बात करें तो पहली बार वो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट की कमान संभालते आपको दिखाई देंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर रोहित का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। मतलब 5 छक्के वो और लगाते तो वो उनसे पहले भी निकल जाएंगे। उम्मीद यही है कि बहुत सारे मैचेस यहाँ पर भारतीय टीम को खेलने हैं, वहाँ पर सूर्या अगर टिक जाते हैं तो आपको पता है कि फिर वो मतलब मैच को खत्म करके ही आते हैं। उम्मीद यही है कि एशिया कप 2025 में सूर्या का बल्ला जैसा नाम है उसी तरीके से वो चमकते नजर आए। बिल्कुल जी, सूर्य कुमार यादव के ऊपर जो है वो फोकस भी रहा। प्रैक्टिस के अंदर हमने देखा कि भाई गंभीर जो है वो खुद जो है वो लगे रहे, ठीक है, बातचीत कर रहे थे भाई
कुछ अगर इश्यूज हैं, देखिए गंभीर ने बहुत ज्यादा टाइम T20I टीम के साथ नहीं बिताया, बिल्कुल। ODI टीम के साथ बिताया, कुछ खिलाड़ी सिमिलर हैं, टेस्ट टीम के साथ बिताया, T20I टीम के साथ उतना ज्यादा वक्त नहीं बिताया। ठीक है, ये एक बड़ा टूर्नामेंट है, जो एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, यहाँ पे अपने आप को खिताब को डिफेंड भी करना है, और सूर्या के साथ वो अच्छा खासा टाइम बिताते हुए नजर आए। 3 घंटे की जो प्रैक्टिस हुई, दूसरा प्रैक्टिस सेशन था, उसमें गंभीर जो है वो पिलर से लेके पोस्ट तक भागते हुए, जिस तरीके से एक बैटिंग कोच बिहेव करता है, उस तरीके से बिहेव करते हुए जो है वो साथ में नजर आए हैं। पाकिस्तान टीम भी जो है उस समय मैदान पर थी, ICC एकेडमी पहुंची। उसकी डिटेल्स हम आपको अलग से ब्रॉडकास्ट लेके आएंगे, उसमें पूरा बताएंगे कि पाकिस्तान टीम के साथ फिर जो किस तरीके का इंटरेक्शन हो पाया, नहीं हो पाया, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने भी जो है वो देखा इंडियन टीम को प्रैक्टिस करते हुए। इनफैक्ट उनके साथ में ही नेट्स लगा के थोड़ी देर जो है वो प्रैक्टिस भी उन्होंने यहाँ पर की है। चलिए जी, एक बार ना इंडियन टीम का रिकॉर्ड भी दिखा देते हैं। रिकॉर्ड दिखा दीजिए एक बार, किस तरीके से इंडियन टीम का रिकॉर्ड रहा है, वो भी बड़ा ज़रूरी है। एशिया कप में भारत के जो 5 बड़े रिकॉर्ड हैं जो भारत के नाम है, 256 रनों के अंतर से टीम इंडिया ने सबसे बड़ी जीत यहां पर हासिल की हुई है, हांगकांग के खिलाफ थी। लगातार 3 बार एशिया कप जीतने का कारनामा इंडियन टीम ने किया हुआ है, श्रीलंका ने 2 बार ये कारनामा जो है वो किया है। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो इंडियन टीम के नाम है, और इसी में बढ़ोतरी इंडियन टीम करना चाहेगी। 2023 का जो फाइनल था वो टीम इंडिया ने 37 गेंद में जीत लिया था, क्योंकि श्रीलंका की टीम 50 रन पे कुछ बंडल आउट हो गई थी, और इंडियन टीम ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। मोहम्मद सिराज ने बड़ा बढ़िया प्रदर्शन जो है वो वहां पर उस समय किया था। वो ODI फॉर्मेट था, ये T20 फॉर्मेट जो है वो यहाँ पर नजर आता है। बाकी भी पॉइंटर्स दिखा दें, कुछ और रिकॉर्ड्स भी जो है वो इंडियन टीम के नाम है। रोहित के नाम एशिया कप में 28 छक्के हैं, जो कि एक बड़ी बात है। ठीक है, हाँ मतलब ओवरऑल अगर आप ODI और T20 दोनों को मिला लोगे तो ठीक है, सबसे ज्यादा है। वैसे भी T20 में जैसे हमने बताया सबसे ज्यादा है, तो ओवरऑल भी है। और जो नेक्स्ट इन दी लाइन है उसके मेरे ख्याल से 10 या 12 है अगर टोटल मिला लो तो वो एक कैचअप करने की यहाँ पर शायद कोई ना कर पाए इस एशिया कप में। तो सबसे ज्यादा 8 बार जो है वो इंडियन टीम ने एशिया कप जीता है, और 6 बार शायद श्रीलंका ने जो है ये कारनामा यहाँ पर किया है। तो डबल डिजिट में जितनी जल्दी हो सके इंडियन टीम यहाँ पहुंचना चाहेगी। हालांकि इस बार जीत के वो संख्या 9 ही होगी, मगर उस 9 को जो है इंडियन टीम हासिल यहाँ पर करना चाहती है। फेवरेट भी नजर आ रही है, और उसी हिसाब से प्रिपरेशंस भी नजर आ रही है। जिस तरीके से प्रैक्टिस सेशन हुआ, जिसकी हमने आपको पूरी खबर दी, कोई स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ा गया। 3 घंटे में हर वो कोशिश की गई, फ्रॉम ब्रोंको टेस्ट टू गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग, हर ड्रिल जो है ना, हर किसी को अच्छे से ड्रिल किया गया, ताकि एक सैटरडे को जो है अच्छे से खिलाड़ियों को रोस्ट कर लिया जाए, संडे को उनको आराम दिया जाए। फिर 2 प्रैक्टिस सेशन और करेंगे हल्के फुल्के, उसके बाद 10 तारीख से टूर्नामेंट का आगाज जो है वो इंडियन टीम यहाँ पर कर देगी। चलिए जी, अब एक तो ये टूर्नामेंट है, इसका मैच का जो इस टूर्नामेंट का फाइनल जो है वो 28 को खेला जाएगा। उस समय आप एक टीम इंडिया खिताब जीतती है नहीं जीतती है वो तय होगा। साथ में BCCI में भी कुछ बदलाव जो है ना, बड़े बदलाव वो होंगे। क्यों? AGM है और इलेक्शन है। पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। 28 सितंबर को बेंगलुरु में होगी BCCI की सालाना बैठक। ठीक है जी, इसको एनुअल जनरल मीटिंग AGM कहते हैं। इसी दिन चुने जाएंगे BCCI के प्रेसिडेंट और IPL के चेयरमैन। अब हुआ क्या कि रॉजर बेनी जो है वो 70 साल के हो गए, तो ये जो लोधा कमेटी की रिकमेंडेशन है, जिस पे अभी भी BCCI फंक्शन कर रही है, उसमें ये है कि 70 साल के हो जाओगे तो आपको अपने पद छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। तो मतलब कि एक इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पर राजीव शुक्ला, वो जो उपाध्यक्ष हैं BCCI के, वो अब एक्ट कर रहे हैं। मगर अभी इलेक्शन होगा तो वहाँ पर आपको एक नया प्रेसिडेंट मिलेगा। साथ में IPL के चेयरमैन अरुण धूमल हैं, मगर वो अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। और वो जो लोधा कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, उसमें यही था कि भाई कोई भी एक पद पे 6 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता। फिर उसको मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड के अंदर जाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो दोबारा से जो है वो इलेक्शंस के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ सकता है। तो यहाँ पर भी जो है बदलाव देखने को मिलेगा। और कुछ लोग जो हैं वो इसके प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, जिनमें राजीव शुक्ला जो है वो फ्रंट लाइन है। बिल्कुल। और देखिए मतलब यहाँ पर जो कार्यभार है वो अब ऐसे किसी व्यक्ति को मिल सकता है जो कि प्रॉपर इंडियन टीम का खिलाड़ी रहा हो और दिग्गज खिलाड़ी रहा हो और जिसे क्रिकेट की समझ रही हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं और बहुत सारे प्लेयर्स का इसमें नाम शामिल हो रहा है। और IPL चेयरमैन के लिए तो सबसे पहला नाम जो है वो राजेश शुक्ला का ही सामने आ रहा है कि भाई वो जो है वो IPL के नए अध्यक्ष जो है वो चेयरमैन जो है वो बन सकते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो 28 सितंबर को जो है वो मीटिंग होगी, वहाँ पर जो है तय किया जाएगा। और एशिया कप 2025 का फाइनल भी वहां पर होगा। अब उम्मीद यही करते हैं कि एशिया कप में जैसा जलवा भारतीय टीम का रहा है, अभी तक 8 खिताब जो है वो जीत चुकी है, और वैसा ही प्रदर्शन जो है वो उम्मीद करते हैं एशिया कप में भारतीय टीम की तरफ से देखने को मिले। बिल्कुल जी। और बताया जा रहा है कि कोई एक
टॉप खिलाड़ी रहा, मतलब पूर्व बड़ा नाम, पूर्व खिलाड़ी कोई बड़ा नाम, उसको जो है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जो है वो बन सकता है। हालांकि अभी चीज़ें उतनी पुख्ता नहीं है, तो इसीलिए अभी उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर ये कि हाँ कुछ नाम ज़रूर चल रहे हैं। और जैसे कि अंकिता ने बोला कि राजीव शुक्ला तो एक सीजन्ड एडमिनिस्ट्रेटर हैं ही, और वो आईपीएल को संभालते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। मुझे और अंकिता को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय।